गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था वर्ब, जो कि सेमी मॉडल्स पढ़ाया था। आज हमारा जो अगला टॉपिक है ये है प्राइमरी मॉडल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। तो मैंने यहाँ बता रहे कि क्या है प्राइमरी मॉडल्स। तो मैंने बताया था कि जो प्राइमरी मॉडल्स होते हैं उसमें कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो आज हम इसका कॉन्सेप्ट बड़े ही अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो याद करते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे क्या है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या होते हैं? ये एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं, किसके? स्पीकर के मूड और एटीट्यूड के एक्सप्रेशन को दर्शाते हैं, जो कि क्या होते हैं? प्राइमरी मॉडल्स होते हैं। मैंने बताया कि ये किसके रूप में काम करते हैं। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करते हैं। इसके पहले जो मैंने सेमी मॉडल्स पढ़ाया था उसमें वो क्या करते हैं? मेन वर्ब के रूप में भी कार्य करते थे और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करते हैं। तो बात करते हैं पहले हम अपने कैन और कुड की। तो कैन और कुड किसके लिए यूज किया जाता है? ये एबिलिटी को, पावर को, कैपेसिटी को दर्शाता है। एबिलिटी, क्षमता को। जो कैन है वो क्या है? क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो कैन है वो प्रेजेंट टेंस में और जो कुड है वो पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। तो एबिलिटी के सेंस में हम देख सकते हैं किस टाइप से हम इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे सी कैन राइट इंग्लिश वेल। तो यहाँ पे क्या है? वह क्या करती है? इंग्लिश अच्छा लिख लेती है। वह क्या कर सकती है? इंग्लिश अच्छा लिख सकती है। तो यहाँ पे क्या है? ये प्रेजेंट एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया है। अगर यही कुड होता तो ये क्या? पास्ट की एबिलिटी को दर्शाता। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ही कुड प्ले क्रिकेट वेल। क्या? वह अच्छा क्रिकेट खेल सकता था। तो यहाँ पे था हो जाएगा, क्योंकि वह अच्छा क्रिकेट खेल सकता था, खेला नहीं, खेल सकता था। तो यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है। तो मैंने अभी भी बताया कि कैन प्रेजेंट के लिए और कुड क्या होता है? पास्ट के लिए। लेकिन होते क्या हैं? ये सारे एबिलिटी को दर्शाते हैं, क्षमता को दर्शाते हैं, पावर को और कैपेसिटी को। अगला है, ये क्या है? पास्ट एबिलिटी हो गया हमारा। अगला सेंटेंस है सी विल बी एबल टू हेल्प मी। तो यहाँ क्या है? सी विल बी एबल टू हेल्प मी। इसमें भी क्या किया है? फ्यूचर एबिलिटी को दर्शाया गया है। यहाँ पे भी एबिलिटी ही दर्शाई गई है, क्षमता ही दर्शाई गई कि वह क्या कर सकती है? वह मेरी हेल्प करने योग्य हो जाएगी। विल बी दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूचर टेंस में हो जाएगा। अगला है आई हैव बीन एबल टू डू इट। ये परफेक्ट ऑफ कैन है। क्या है? परफेक्ट ऑफ कैन है, क्योंकि आई हैव बीन एबल टू डू इट, मतलब इसमें संभावना दर्शाई जा रही है कि क्या किया जा रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ? एबल हूँ। किसके लिए? उसकी हेल्प करने के लिए। या मतलब कि आई हैव बीन एबल टू डू इट, मतलब कुछ भी करने के लिए मैं क्या हूँ? समर्थ हूँ। इसमें कैपेसिटी दिखाई जा रही है, समर्थता को दर्शाने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम कभी भी क्या करेंगे? कैन और एबल टू को साथ में नहीं ला सकते हैं। अगर एक ही सेंटेंस में आपको दोनों दिख जाए, कैन प्लस एबल टू, तो ये हमारा सेंटेंस पूरी तरीके से रॉन्ग माना जाएगा। अगर याद रखिएगा, या तो सेंटेंस में ओनली कैन आ सकता है या फिर एबल टू आ सकता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सी कैन बी एबल टू डू इट। क्या वह इसे करने के लिए, इस कार्य को, कोई भी कार्य को करने के लिए क्या है? मतलब कि एबल है, योग्य है। तो इसमें क्या दिया है? कैन भी दे दिया पहले। ठीक, इसके पहले मैंने बताया जो कैन है वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा और एबल टू हमारा सेकंड। तो मैंने बताया ओनली वन और टू, या तो वन का यूज करें या तो टू का यूज करें। दोनों का साथ में हम यूज नहीं कर सकते हैं। ओनली क्या? या तो वन का, या ऐसे भी लिख सकते हैं सी कैन बी डू इट, ऐसे कर सकते हैं, या फिर सी एबल टू डू इट। ओके, अगला है जो पॉसिबिलिटी को दर्शाया जाए। जब कोई सेंटेंस क्या हो? पॉसिबिलिटी को दर्शाई जाए। जैसे यहाँ पे क्या दिया है? जनरल पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी देखिए दो तरीके की होती हैं। पहला यहाँ पे जनरल पॉसिबिलिटी, दूसरा थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी। तो मैंने बताया जनरल पॉसिबिलिटी वो होता है, जैसे भी मैंने बोला हु इज़ सी, वह कौन है। मैंने बोला हु इज़ सी, वह कौन है, मतलब मैं उसे जानता हूँ कि मतलब कि पहचान रहा हूँ कि वह कौन है। वो उसकी वाइफ भी हो सकती है, उसकी सिस्टर भी हो सकती है, कोई भी। लेकिन क्या है? हु इज़ सी, वह कौन है। तो यहाँ पे दिखा है ही सी कुड बी हिज वाइफ। यह क्या? वह क्या है? उसकी वाइफ है। तो कुड बी यहाँ पे जो दिया गया है ये पास्ट एबिलिटी को दर्शा रहा है, ना कि प्रेजेंट एबिलिटी को। जैसे यहाँ पे दिया है हाउ ओल्ड इज़ ही, तो मतलब माइंड में आ रहा है कि वह कितने मतलब कि हाउ ओल्ड, वह कितना मतलब कि बूढ़ा हो चुका है या फिर कितना ओल्ड है। तो यहाँ पे दिया है ही कुड बी 10, मतलब वह 10 ईयर का है या 10 साल आया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? जनरल पॉसिबिलिटी है, जो कि एक पर लागू होती है, ओनली वन पे।
लेकिन जो ये थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी होती है ये क्या करते हैं, सब पर लागू होता है, ऑल इन वन, क्या होता है, ऑल, सब पे लागू होता है। जैसे हो गया कि एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, क्या करते हैं, मतलब जितने प्रत्येक व्यक्ति क्या करते हैं, कोई ना कोई सब मिस्टेक करते ही हैं। तो ये क्या है, अभी पॉसिबिलिटी को दर्शा रहा है कि कभी ना कभी किसी न किसी इंसान से क्या होती हैं, गलतियाँ तो होती रहती हैं। तो ये हमारा थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी हो गया, क्योंकि ये क्या है, सबको एक तरीके से ऑल ओवर सबको दर्शा रहा है। लेकिन जो जनरल पॉसिबिलिटी होती है वो ओनली एक को दर्शाता है। ठीक है, अगला है हमारा जैसे रिक्वेस्ट दे दिया। तो जब रिक्वेस्ट की बात आए तो रिक्वेस्ट भी हम 3-4 टाइप से, जैसे भी मम्मी से कोई रिक्वेस्ट करना होता है तो अलग टाइप से करते हैं, दोस्त है तो कुछ अलग ही, मतलब सबसे कहने का तरीका अलग होता है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ दिया है कि जब रिक्वेस्ट आए तो हम कैन और कुड का प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे आ गया फ्रेंडली, तो फ्रेंडली में होता है कि यार मुझे अपनी कॉपी दे दे, अपना पेन दे दे, ऐसे सब होता है ना। तो ऐसे यहाँ पे फ्रेंडली है कि क्या है, कैन आई टेक योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक ले सकता हूँ, या क्या पूछा गया, रिक्वेस्ट की गई है, ये क्या होते हैं, फ्रेंडली रिक्वेस्ट होते हैं। या फिर कैन आई टेक योर पेन, या कैन आई टेक योर बुक, समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो जाए तो क्या हो जाता है कि रिक्वेस्ट, फ्रेंडली रिक्वेस्ट है। लेकिन जब पोलाइट और फॉर्मल हो, क्या हो, पोलाइट फॉर्मल, जैसे कि कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ मिस्टर सिंह, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, पोलाइट दर्शाया जा रहा है, एक सभ्यतापूर्ण तरीके से पोलाइट दर्शाया जा रहा है, फॉर्मल तरीके से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट सेकेंड टाइप से। अगला है विथ रिस्पेक्ट, जैसे है मे आई कम इन सर, तो यहाँ मे क्या दर्शा रहा है, संभावना, कि मतलब सर से पहले उनकी अनुमति ली जा रही कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो एक तरीके से रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं, मे का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है, रिक्वेस्ट तो किया जा रहा है लेकिन किसके साथ, संभावना के साथ, कि मैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर सर मना कर दिए तो नहीं आ सकते, बस संभावना ही है। अगर बोल दिए हाँ कम इन, तो क्या कर सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो संभावना दिखाई जाएगी तो क्या है, विथ रिस्पेक्ट के साथ तो हम क्या करेंगे, मे का यूज करेंगे, तो हो जाएगा मे आई कम इन सर। अगला है जब पोलाइट रिक्वेस्ट हो, सॉरी रिस्पेक्ट हो, जैसे वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता करोगी, तो ये क्या फ्यूचर सेंटेंस, फ्यूचर टेंस में जा रहा है। तो जब फ्यूचर में जाए तो हम क्या करेंगे, कैन, देखिए कैन हमारा प्रेजेंट, कुड हमारा पास्ट, फ्यूचर के लिए हम क्या करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पोलाइट रिस्पेक्ट हो जाएगा, वुड यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो यहाँ पे क्या संभावना दिखाई जा रही है, रिक्वेस्ट के साथ साथ संभावना दिखा जा रही है। ठीक है, अगला है जैसे इसमें दिया गया है कि जब भी क्या हो, परमिशन हो, प्रोहिबिशन हो और ऑफ़र हो, तो हम क्या करते हैं, जो परमिशन होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे यू कैन गो नाउ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तो जब ये क्या दिया है कि अब तुम जा सकते हो, तो ये क्या है, पॉजिटिव है, परमिशन दे दिया जा रहा है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। जैसे प्रोहिबिशन, नेगेटिव, जैसे यू कैन नॉट गो नाउ, मतलब तुम क्या कर सकते हो, अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ठीक है, यू कैन नॉट गो नाउ, अभी नहीं जा सकते। तो यहाँ पे प्रोहिबिशन लगा दिया जा रहा है, नॉट लगा दिया जा रहा है। ठीक है, मना कर दिया जा रहा है। अगला है ऑफ़र, जो कि हमेशा इंट्रोगेटिव की तरीके से आता है, जैसे कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो ये एक तरीके से ऑफ़र दिया जा रहा है कि क्या अभी मैंने, मतलब मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मैं किसी से मांग नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर सामने वाला बोलता है कि कैन आई हेल्प यू, तो वो क्या कर रहा है, मुझे ऑफ़र कर रहा है ना। तो यही हो जाएगा क्या, ऑफ़र इंट्रोगेटिव में आता है कि कैन आई हेल्प यू, या फिर हो जाएगा कैन आई गेट यू सम फ्रूट्स, क्या मैं कुछ आपके कुछ फल ले सकता हूँ। तो ये सब क्या है, ऑफर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि कुड प्लस हैव, ये तभी आते हैं जब पास्ट की एबिलिटी दर्शाई जाए। क्या, ये हमेशा याद रखिएगा, कब प्रेजेंट में है कब पास्ट में है। ओके, तो यहाँ पे दिखा है कि कुड प्लस हैव, पास्ट की एबिलिटी दर्शाई जाती है। जैसे आई कुड हैव रिवील्ड द सीक्रेट, तो क्या मैं तुम्हारी क्या है, जो सीक्रेट है, सीक्रेट बातें हैं, क्या कर दूंगा, रिवील्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, पास्ट की एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है। अगर यहाँ पे कैन होता तो ये क्या हो जाता, प्रेजेंट हो जाता, जो कि पूरी तरीके से गलत होता है, क्योंकि कुड प्लस हैव के साथ हमेशा क्या लगेगा, पास्ट एबिलिटी लगेगी, ना कि प्रेजेंट एबिलिटी लगेगी और ना ही फ्यूचर एबिलिटी लगेगी। ओके, अगला है जैसे यू कुड हैव बारोड मनी, तो यहाँ पे क्या दिया है, बारोड मनी, हमेशा ये क्या दिया है, थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे लिखा है कुड है, उसके बाद प्लस हैव है, प्लस क्या लगता है, वर्ब थर्ड लगता है। ये भी याद रखिएगा कि जब भी क्या है, कुड प्लस हैव आए तो इसके साथ हमेशा वर्ब थर्ड तो लगता है, लेकिन ये होते किस में है, पास्ट एबिलिटी के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, पास्ट एबिलिटी के रूप में, प्रेजेंट ना ही प्रेजेंट एबिलिटी के रूप में होंगे और ना ही फ्यूचर एबिलिटी के रूप में होंगे। ओके, अगला है जैसे हमारा मे माइट, अभी मैंने बात किया था, तो ऐसे ये क्या है, मे माइट का प्रयोग। तो मे माइट का प्रयोग क्या होता है, संभावना को दर्शाया जाता है। मे हम जानते हैं, मे हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं और माइट हम
पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है आई थिंक ही मे बी राइट, तो क्या है, यहाँ प्रेजेंट टेंस दिया है कि आई थिंक, मैंने सही सोचा था, ही मे बी राइट, मतलब क्या कहते हैं, वह सही है। तो यहाँ मे क्या दिया है, संभावना दर्शाया जा रहा है। और अगला है आई थॉट ही माइट बी राइट, तो ये पास्ट है, क्योंकि मे मैंने बताया मे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और माइट पास्ट टेंस में। जैसे इसके पहले मैंने बताया था कैन किस में होता है, कैन प्रेजेंट में होता है, और कुड क्या होता है, सॉरी CULT, और कुड किस में होता है, पास्ट में होता है। तो वैसे ये है मे प्रेजेंट में और माइट पास्ट में। अगला है जैसे यहाँ पे देख लीजिए लिखा है क्या है, मे क्या है, पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी को दर्शाता है, संभावना को दर्शाता है। अभी पहले ही मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी और अनसर्टेनिटी या फिर क्या, संभावना को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या है, माइट है, जो माइट क्या है, जब संभावना काफ़ी कम हो तब माइट का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस में करते हैं, निगेटिव में करते हैं। जब संभावना क्या हो, काफ़ी कम हो, तो हम माइट के साथ निगेटिव में प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मे की बात आती है तो क्या होता है, जब संभावना काफ़ी अच्छी हो तब मे का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस में, पॉजिटिव में। जब कम संभावना रहती है तो अक्सर क्या करते हैं, जैसे 100% है, ठीक है, 100% है, तो 100% में अगर 80% हमारा क्या है, ख़राब है, तो हम उसको क्या करते हैं, निगेटिव सेंस में लेते हैं। और अगर 20% सही है फिर भी हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, निगेटिव सेंस में ही लेते हैं कि 80% को ज़्यादा वरीयता देते हैं। तो उसी प्रकार से लिखा गया है कि जब भी संभावना काफ़ी कम हो, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत ज़्यादा ब्लड उसका क्या हुआ, रिवील हो गया, ठीक है, तो रिवील होने के बाद जो ब्लड रिवील हो जाता है, तो ये अगर डॉक्टर बोले कि बचने की संभावना काफ़ी कम है, तो हम क्या करते हैं, मन में हमारे अजीब अजीब से ख्याल आता है, तो है हम तो ये करते हैं कि निगेटिविटी सोचने लगते हैं, मन में निगेटिविटी आ जाती है कि बहुत ही कम संभावना है, जो मतलब कि जो रहता है कि ये अच्छी पॉसिबिलिटी वाली संभावना वो बहुत ही कम रहती है। तो जो निगेटिव रहती है हम क्या करते हैं वहाँ पे, तो संभावना जब काफ़ी कम हो तो माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन कब, निगेटिव सेंस में। लेकिन जब मे की क्या हो, जब संभावना काफ़ी अच्छी हो, जैसे किसी के पास होने की संभावना 80% है, तो क्या करते हैं, पॉजिटिव ही सोचते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव सोचे, जब संभावना काफ़ी अच्छी हो तो मे का प्रयोग करते हैं, जो कि हमेशा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि इट में रैन टू नाइट, मुझे लग रहा बारिश होगी, क्या होगी, बारिश होगी। लेकिन अगर मुझे लग रहा है बारिश होगी, अब बारिश हो या ना हो इतना कंफर्म तो कर नहीं सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि इट मेट रेन टू नाइट, मुझे नहीं लग रहा कि बारिश होगी। तो इसमें क्या है, संभावना बस दर्शाया जा रहा है कि क्या, इट मे रैन टू नाइट, जैसे एक आगे मौसम देखने से लगता है कि हाँ बारिश होगी, तो मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा कह रहा है कि इट माइट रैन टू नाइट, मे का माइट हो गया, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंस देने लगेगा, चाहे वहाँ पे नॉट लगा हो या ना लगा हो। अगर संभावना काफ़ी अच्छी हो तो वो पॉजिटिव होता है, अगर संभावना निगेटिव है तो वो निगेटिव सेंस देता है। जैसे हो गया इट माइट रेन टू नाइट, मुझे नहीं लग रहा कि बारिश होगी। है अगला है ही में गो टू दिल्ली टुमारो, मुझे लग रहा है कि वह क्या जाएगा, कल दिल्ली जाएगा। लेकिन ये जो सेकंड है वो कहते हैं सी मे कम हेयर एट एनी टाइम, मतलब मुझे लग रहा है कि वह कभी भी यहाँ आ सकती है, क्या कर सकती है, वह कभी भी यहाँ पे आ सकती है। तो ये क्या है, ये हमारी संभावना को दर्शा रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब काफ़ी अच्छी संभावना हो तब मे का यूज करते हैं, अगर काफ़ी कम संभावना हो, क्या हो, निगेटिविटी की तरह संभावना दिखे, बहुत ही कम संभावना हो, तो क्या होता है, माइट का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे परमिशन की बात कर लें अगर हम, क्या परमिशन में, मे में किसका, परमिशन में, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं आ सकता हूँ, परमिशन लेने की भाव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिशन लेने का भाव, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, अगर सर परमिशन देंगे तो अंदर जाएंगे, नहीं देंगे तो बाहर ही रहेंगे। तो यही सेंस देता है क्या, परमिशन का। अगला है जैसे यू मे गो होम, क्या तुम यू मे गो होम, तुम क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो। तो यहाँ परमिशन देने का भाव है कि यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या, परमिशन के सेंस में हम मे का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा पर्पोज का, क्या पर्पोज का,
पर्पज़ का ये होता है कि इनसबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, उद्देश्य होते हैं, पर्पज़ होता है, क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लास, जिसमें होता है कि मेन क्लास और क्या होता है सब क्लास होता है, जिसमें होता है वी इट सो दैट वी मे लाइफ। तो क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि हम क्या करते हैं, मे का प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं और माइट का हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। ये मैंने पहले ही बताया था, तो बस इसमें कुछ है नहीं। जब भी क्या हो, पर्पज़ का कोई उद्देश्य हो, तो हम क्या करते हैं, वी इट सो दैट वी मे लाइफ। तो ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। अगला है सी कम सो दैट सी माइट सी मी। तो ये क्या है, पास्ट माइट का यूज करते हैं ना, ये तो पता है। और सो दैट जो हमारा क्या है, ये कंजक्शन है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, विश और प्रेयर। किसी के लिए कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, विश और प्रेयर करते हैं, प्रे करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप जियो हज़ारों साल, या बहुत साल जियो, में बहुत जियो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे है, जब किसी के लिए विश या प्रे किया जाता है, तो ये भी क्या एक संभावना ही होता है। तो जब संभावना दर्शाई जाती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हम प्रयोग करते हैं मे का। यहाँ पे है मे यू इंजॉय मैरिटल हैप्पीनेस। तो क्या है, यहाँ पे हैप्पीनेस की बात की जाए, मे यू इन्जॉय, मतलब मैं क्या करता हूँ, मैं संभावना बता रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये संभावना है कि आप इन्जॉय करो अपने मैरिटल लाइफ को, ठीक है। अगला है शैल और विल। अब जैसे बात करते हैं शैल और विल की, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जनरल यूज होता है। क्या होता है, जनरल यूज होता है। जैसे यहाँ पे शैल है, तो शैल क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ क्या होता है, फ्यूचर टेंस में आते हैं। शैल हमेशा किस में आता है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो पता होगा, आई वी, आई हमारा सिंगुलर होता है, वी हमारा प्लूरल होता है, जो कि क्या होता है, ये फ्यूचर, इसके साथ हमेशा क्या करेंगे, फ्यूचर टेंस में ही इसका यूज करेंगे। अब विल का प्रयोग हम किस में करते हैं, रेस्ट के साथ में, क्या फ्यूचर टेंस में ही करते हैं, लेकिन कब, रेस्ट के साथ में। जैसे हम देख सकते हैं कुछ एग्जांपल के द्वारा इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा कि विल और शैल का हम प्रयोग तभी करते हैं, जनरल यूजेज होते हैं इनके। जैसे शैल का प्रयोग हम तब करते हैं किसके साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ, वो भी आई वी होता है फर्स्ट पर्सन, जो कि फ्यूचर टेंस में। और विल का प्रयोग करते हैं, ये हम वनली विल और शैल किस में प्रयोग होता है, फ्यूचर टेंस में, ना ही ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है और ना ही पास्ट टेंस में। वनली क्या होता है, फ्यूचर टेंस में इसका यूजेज होता है। विल का प्रयोग हम किस में करते हैं, रेस्ट के लिए करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कमांड। कमांड क्या होता है, यू शैल नॉट प्ले हेयर अगेन। तो यहाँ पे तुम, यहाँ क्या कमांड, ऑर्डर दर्शाया जा रहा है, कमांड या ऑर्डर दर्शाया जा रहा है, जो कि क्या करते हैं, फ्यूचर टेंस में इसका। जैसे प्रॉमिस हो गया, तो आई विल हेल्प यू कम वॉट में। तो यहाँ पे क्या दिया गया, आई विल हेल्प यू। तो यहाँ पे हेल्प यू, अब ऐसे भी मैं बता सकती हूँ कि आप शैल का शुड कर सकते हैं, विल का वुड कर सकते हैं, लेकिन उसका एक क्या होगा, अलग उसका केस होगा। तो आप देख लीजिएगा, अभी आगे बताएंगे। तो यहाँ पे है अगला है थ्रेट। जैसे यू शैल बी पनिश्ड, या ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। तो यहाँ पे क्या है, यू शैल बी पनिश्ड, क्या है, पनिश्ड, या ट्रेसपासर शैल बी प्रोसिक्यूटेड। अगला है क्या है, कंक्लूजन, यू शैल बी हेयर फॉर द मीटिंग टुमारो। तो यहाँ पे क्या दिया गया, यू मतलब कि यहाँ पे दर्शाया जा रहा है जनरल यूजेज है। क्या है, कंक्लूजन है कि यू शैल बी हेयर, मतलब वह यहाँ कल आएगी, तो हम क्या करेंगे, मीटिंग टुमारो, कल क्या होगी, मीटिंग होगी। अगला है क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन है आई विल वर्क हार्ड, मैं क्या करना चाहता हूँ, वर्क हार्ड करूँगी, मैं क्या करूँगी, कठिन परिश्रम करूँगी, जो कि क्या है, फ्यूचर टेंस में आ रहा है हमारा। अगला है जैसे यहाँ पे वुड, अभी मैंने बताया शैल का शुड, शैल का शुड और विल का वुड हो जाता है। तो यहाँ पे वुड है, वुड का यूज हम कब करते हैं, यूज्ड एज ए पास्ट टेंस ऑफ विल। विल क्या होता है, जो कि इसके पास्ट टेंस में हम यूज करेंगे। विल क्या हो जाता है हमारा, प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, और वुड क्या है, पास्ट टेंस में यूज करेंगे। लेकिन ये होते किस लिए हैं, ये फ्यूचर के लिए होते हैं। तो विल हम प्रेजेंट में यूज करते हैं और वुड हम पास्ट में यूज करते हैं। जैसे ये क्या दिया है, इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन जैसे ये हो गया कि ही होप्ड दैट ही वुड पास। तो क्या है, पास्ट एक्शन विथ विल। विल के साथ क्या दिया गया है, पास्ट एक्शन दिया है कि ही होप्ड, वह आशा करता है, दैट ही वुड पास, कि वह क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। यहाँ पे आशा की जा रही है, जो कि पास्ट एक्शन है, लेकिन विथ किसके साथ, विल के साथ दिया गया है। अगला है ही सेड दैट
आई वुड गुड देयर, तो क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन है, ये क्या है, नरेशन है। अभी आगे पढ़ाएंगे, इसके आगे मैं जब आपको वर्ब पढ़ाऊंगी उसके बाद सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आपको नरेशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे ही सेड दैट आई वुड गो देयर, तो मतलब ही सेड दैट, उसने कहा कि क्या, अब वह जा सकती है, या वह अब वह जाएगी देयर, वहाँ जाएगी, ठीक है। अगला है जैसे पास्ट हैबिट, जब भी क्या की जाए, पास्ट हैबिट की बात की जाए तो क्या कहते हैं, यूज्ड टू कैन आल्सो बी यूज्ड, हम क्या कर सकते हैं, कैन, इसके साथ हम पास्ट हैबिट में वुड के साथ क्या कर सकते हैं, यूज टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे है आई वुड गो टू स्कूल बाय बस व्हेन आई आल, क्या है, आई आल्सो अ किड, आई वॉज अ किड, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस व्हेन आई वॉज किड, ठीक है। तो यहाँ क्या है, पास्ट हैबिट को दर्शाया जा रहा है। अगला है जब भी क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या पोलाइट ऑफर हो, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जब क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या ऑफर हो तो वो कैन के सेंस में आता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि जब भी क्या हो, पोलाइट रिक्वेस्ट हो या पोलाइट ऑफर हो तो क्या करते हैं, आई वी क्या होता है, वुड लाइक टू डिस्कस दिस मैटर विथ यू, तो यहाँ पे क्या दिया गया, पोलाइट रिक्वेस्ट की वुड लाइक यू, क्या तुम पसंद, पसंद की बात की जा रही है, जो कि क्या है, फ्यूचर टेंस में आ जा रहा है, लेकिन ये है क्या, पास्ट में है। ओके, आगे है, तो जब भी पोलाइट ऑफर हो, जैसे यहाँ पे लिया है व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, तो यहाँ पे क्या दिया है, पोलाइट ऑफर दिया गया है कि क्या आप क्या कर सकते हैं, यू डू यू लाइक टू टेक, आपको अगर ये पसंद है आप ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, तो ये पोलाइट ऑफर है, एक तरीके से ऑफर दिया जा रहा है। आगे है वुड लाइक प्लस यू, क्या है, इंस्ट्रक्शंस है ये, कि जब भी वुड लाइक के साथ क्या है, यू आए तो हम करते क्या है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस दिया आई वुड लाइक यू टू वर्क हार्ड, तो क्या कर सकते हैं, आई वुड लाइक, तो मैंने बताया जब वुड लाइक आए तो उसके साथ हम क्या करते हैं, यूज का प्रयोग करते हैं, सॉरी यू का प्रयोग करते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी क्या करते हैं हम वुड लाइक आए, क्या है, वुड लाइक, ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शंस है, तो जब भी वुड लाइक आए उसके साथ हम हमेशा ऐड क्या कर सकते हैं, यू ऐड करते हैं, जो कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा गया है आई वुड लाइक यू टू वर्क हार्ड, तो ये क्या है, बहुत ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये क्या है, वुड लाइक है, यहाँ पे वुड लाइक के साथ क्या आया, यू आया। यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते थे, आई वुड लाइक यू है तो यू वर्क हार्ड, तुम्हारा वर्क हार्ड, या कि योर वर्क हार्ड, तो यहाँ पे योर नहीं होगा, पोजेशन नहीं दर्शाया जाएगा, यहाँ पे यू, सब्जेक्ट केस में क्या आएगा, यू। और जब भी क्या है, प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा है ही वुड बी स्लीपिंग एट होम, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, क्या है, प्रोबेबिलिटी है, ही वुड बी स्लीपिंग एट होम। अगला है क्या है, प्रेफरेंस, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, जैसे हो गया वुड रैदर या वुड सूनर, तो इसमें किसी को चीज़ को ज़्यादा गुणवत्ता के हिसाब से क्या हो, ज़्यादा उसको प्रेफरेंस दिया जाए, तो यहाँ पे लिखा है आई वुड रेदर डाई दैन बेग, तो यहाँ पे क्या दिया गया, देन लगा के क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन के टाइम की तरह इसको क्या किया जाए, रादर डाई लगा के इसका प्रेफरेंस दिया गया है वुड के साथ, जैसे आई वुड रेदर डैन डाई दैन बेग। अगला है ही वुड सूनर वॉक दैन डू एनीथिंग हेयर, तो ये पे क्या है, यहाँ पे है ही वुड सूनर, क्या है, ही वुड सूनर वॉक दैन डू एनीथिंग हेयर। ओके, अगला है जैसे यहाँ कंडीशनल सेंटेंस, तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, तो कल हम अगला वीडियो में कंडीशनल सेंटेंस आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।